हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे किसके ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का टॉपिक है। कौन सा है? क्लास 10th का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर लिया था। किसके ऊपर बात कर लिया था? न्यूट्रिशन के ऊपर हमने क्या कर लिया था, इसके ऊपर बात कर लिया था। ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक, फिर हेटरोट्रॉफिक, फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, इन सब के ऊपर हमने बात कर लिया था। ठीक है। अब जो बात करेंगे हम, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इंसान में, ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कितने पार्ट से मिल करके बनता है? मेनली दो। एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और जाकर के कहाँ खत्म होता है? एनस में जाकर के खत्म होता है। ठीक है। तो जो माउथ से शुरू होगा एनस में जाकर के खत्म होगा। ठीक है। मतलब 7 से 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। 7 से 8 मीटर अबाउट क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। उसके बाद पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड हैं कौन कौन से हैं? पेनक्रियास हो गए, ठीक है। फिर कौन हो जाएगा? सिलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, सिलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा रहेगा लीवर। इनके ऊपर हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक हमारा, जो क्या है हमारा टॉपिक? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कैसी होती है, इसके ऊपर जानेंगे। ये कॉइल्ड होती है। कैसी होती है? ये कॉइल्ड होती है, मैस्कुलर ट्यूब होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस में जाके खत्म हो जाती है। कहाँ शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है और एनस में जाकर के खत्म होती है। इसकी लेंथ की बात की जाए 6 to 9, कितनी लेंथ होती है? 6 to 9 मीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है। इसमें क्या, अगर पार्ट की बात की जाए कौन कौन से पार्ट आता है? माउथ हो गया, ओरल कैविटी, फार्नेक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम हो गया, और फिर क्या आता है? एनस आता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया लीवर। कौन सा हो गया? एक तो सिलेवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया और गॉल ब्लैडर। तो ये हैं सिलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। ये एसोसिएटिव ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेशन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सहायता करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो देखते हैं ये ओरल कैविटी है। ये क्या है? ओरल कैविटी है, मतलब माउथ है। माउथ से ये देखेंगे। उसके बाद माउथ के पास देखते हैं 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या 3 ग्लैंड्स होते हैं? एक ये ग्लैंड है, एक ये है और एक ये। ठीक है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सिलेवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिलेवरी। सिलेवरी जो ग्लैंड्स होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं क्या रिलीज करेंगे? सलाइवा रिलीज करते हैं। उसके बाद ये जो पाइप हमको दिख रही है यहाँ पर, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फाइंडेक्स बोल देते हैं। जो गर्दन के पास होता है उसको उसे क्या बोलते हैं? फाइंडेक्स। और अंदर एंट्री करेंगे तो ओसोफेगस मिल जाता है। क्या मिलेगा? ओसोफेगस मिलेगा। फिर अगर 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 एंटर करते हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है? बैग लाइक जे के शेप का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो क्या होता है? स्टोमक होता है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या होता है? पेनक्रियास होता है। इसे क्या बोलते हैं? लीवर बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये ग्रीन कलर का दिखता है, ये क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर कहलाता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्ट, जो ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक कहाँ जाके ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट भी पढ़ना है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। ये सब पढ़ना है हमको। ठीक है। तो उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें क्या होगा? खाना का प्रोसेस शुरू होता है। तो खाने का प्रोसेस में देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड जाएगा। सबसे पहले जो फूड है ये कहाँ जाएगा? फाइनेक्स में गया। फाइनेक्स के बाद कहाँ जाएगा? सबको पता होगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस से फिर स्टोमक में है। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इस तरह से क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन होता है इनके ऊपर एक एक के ऊपर क्या करेंगे? बात। तो जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं माउथ। माउथ को क्या बोलते हैं? अंदर में बकल कैविटी होता है। ये बकल कैविटी जो होता है इनगेशन होता है यहाँ पर, मतलब हम फूड को इनगेज कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। ठीक है। इसमें परफॉर्म कर रहा होता है टीथ। जो हमारा टीथ होता है, दांत क्या करता है? मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है पीसेस में, और जाके सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन हो गया, बोलस बन जाता है। जब ऐसा होता है तो क्या कहलाता है? बोलस बन जाता है। एक और यहाँ पॉइंट है,
कि यहाँ पर सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, सबको पता है सिलाइवा क्या रिलीज करते हैं, सिलाइवा। सिलाइवा में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, सिलाइवरी एमाइलेज होता है। ये जो सिलाइवरी एमाइलेज होता है ये कौन से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, स्टार्च जो होता है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं तो ये हमें पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बकल कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है, सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है, पैलेट होता है। पैलेट क्या होगा, जो छत होती है एक तरह से अगर बोल सकते हैं अपर पार्ट में, तो माउथ बकल कैविटी का जो अपर पार्ट होता है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पैलेट कहलाता है। ठीक है, और नीचे क्या होती है, ऐसी जीभ होती है, ऊपर का हिस्सा ये होता है, तो उसको पैलेट बोल देते हैं। अगल बगल क्या लगा रहता है, सिलाइवरी ग्लैंड लगे रहते हैं, एक जीभ होती है और दांत होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, पढ़ा। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं वो हमारा क्या है, कि ये सब करते क्या, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब मैस्टिकेशन करते हैं, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग। ये क्या करते हैं, जो फूड होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद अगर पढ़ते हैं और फिर क्या करेंगे ये, और क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि जो ये टूथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो तीन मेन एनाटॉमिकल रीजन्स होता है, क्राउन होता है, नेक होता है, रूट होता है। ठीक है, क्राउन जो होता है, जो दांत का क्राउन होता है वो हमको दिखता है। ठीक है, गम क्या होता है, जिसमें दांत फिक्स होता है उसे गम बोल देते हैं। नेक क्या होता है, जो दांत का गम से निकला हुआ हिस्सा रहता है। जैसे बात करते हैं, ये ऐसे हिस्सा है, यहाँ पर ऐसे दांत निकला हुआ है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नेक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्राउन कहलाएगा। और यहाँ पर दांत ऐसे अंदर में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रूट बोल देते हैं। तो क्राउन जो हिस्सा होता है वो नजर आता है, क्राउन हिस्सा क्या होगा, नजर आता है। नेक क्या होता है, नैरो जंक्शन होता है, जहाँ पर क्राउन और रूट दोनों मिलते हैं, क्राउन और रूट्स क्या होते हैं, मिलते हैं, मतलब दांत का जो रूट होता है वो मिलता है। रूट्स की बात की जाए तो रूट जो होगा ये कैसे काम करता है, ये जॉ बोन में फिक्स होता है, मतलब मैक्सिकुला या मैंडिबल में क्या होगा, फिक्स होता है, जिसके जरिए दांत जो होता है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, निकलेगा नहीं जल्दी। इसके बाद दूसरा अगर पॉइंट के ऊपर बात करें, जैसे ये हमारा डायग्राम कौन सा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपर जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। ये जो क्राउन होता है किस चीज का बना होता है, एनामल। एनामल क्या है, बहुत हार्ड होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं तो ये डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, गम कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर फिक्स होता है। फिर देखेंगे ये इससे फिक्स है, सेमेंटम बोल देते हैं, ये बोन है। ठीक है, यहाँ पर बोन होता है, ये पूरा हिस्सा क्या है, ये बोन है, ये हड्डी है। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं, ये इसमें छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, बोर बोल दिया जाएगा। ये पेरिडोंटल लिगामेंट होता है, जिसको इसको जोड़ करके रखता है। ये नर्व है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये नर्व्स होंगे, जो कि नर्व्स इसके अंदर रन कर रही हैं। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी क्या करें, इसके अंदर रन कहलाती है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है, तो दांत जो होता है उसका जो डायग्राम होता है पेपर में बनाने को आता है, तो हमें क्या होना चाहिए, प्रिपेयर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ। जो इंसान का जो टीथ होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं तो कई तरह के, टेकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट। टेकोडोंट का मतलब हो गया कि ये सॉकेट में फिक्स होता है। तो इंसान जितने भी जानवर होते हैं उनके दांत इतने हुए फिक्स होते हैं। ठीक है, जल्दी निकलते नहीं है। ठीक है, डाइफोडेंट का मतलब हो गया कि दो सेट ऑफ टीथ होता है, मतलब एक तो मिल्क टीथ होता है, दूसरा कौन सा था, परमानेंट। मिल्क टीथ कितना होता है, 20 होते हैं, और परमानेंट दांत कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो पूछ सकता है मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो 30। मिल्क टीथ जो होते हैं 20 होते हैं। कितने होंगे बच्चों, मिल्क जो टीथ होते हैं ये 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। हेट्रोडोंट की बात की जाए तो हेट्रोडोंट क्या, इसमें अलग अलग तरह के दांत प्रेजेंट होते हैं। तो इंसान में, जानवरों में देखेंगे सभी में डिफरेंट तरह के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक एक करके सबसे पहले जो है हम बात करते हैं वो क्या है, हमारा मिल्क। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, किस बेस पर, इनका शेप और फंक्शन के बेस पर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला आता है वो कौन सा हो गया, पहला आता है इंसिसर्स। कौन सा आता है बच्चों, पहला जो आता है इंसिसर्स आता है। पहला जो आता है कौन सा होगा, इंसिसर होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 8 होते हैं। 4 अपर में होंगे, 4 लोअर में होंगे।
होते हैं, ठीक है। तो इंसिसर 4 अपर में होंगे, 4 कहाँ होते हैं, लोअर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, माउथ का जो फ्रंट हिस्सा होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, किस शेप के होंगे, चीजर के शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, चीजर मतलब ऐसे, ठीक है। विद फ्लैट होते हैं इनके और शार्प एजेस होते हैं। ये एक्ट लाइक अ सीजर, किसकी तरह काम करते हैं, सीजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और कटिंग करना, ब्रिंग, जैसे हम बाइट करते हैं, जो दांत, जिस दांत से हम बाइट करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंसिसर कहलाता है, ठीक है। ये मैनेजेबल होते हैं, ठीक है, आराम से क्या करते हैं, पीस को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, कट, ठीक। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा क्या है, दूसरा कैनाइन्स। कैनाइन सबने सुना होगा, ठीक है। कैनाइन्स, कैनाइन जो होते हैं, कैनाइन ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। दो अपर में होंगे, दो लोअर में होते हैं। इसकी लोकेशन जो होती है कॉर्नर में होते हैं, मतलब इंसिसर के बगल बगल में होते हैं। इंसिसर के बाद क्या होता है, कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉइंटेड होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, टाइगर लाइक होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, टेयरिंग करना, piercing, ठीक है, टेयरिंग करना, चीरना, ये काम होता है। जैसे मीट में, जैसे इंसान का जैसे बात करते हैं लॉइन, लॉइन के तीत होते हैं, ठीक, लॉइन के जैसे नुकीले तीत होते हैं उसी तरह से ये भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो हिस्सा आता है प्रेमोलर। तो इंसिसर के बाद कौन सा आया था हमारा, इंसिसर के बाद कौन सा आया था, बताइए, इंसिसर के बाद कौन सा आया था, कैनाइन्स आए थे, ठीक है, सबको पता होगा कैनाइन्स आया था। फिर कैनाइन्स के बाद फिर कौन सा हिस्सा आया था, अभी जो पढ़ना है, प्रेमोलर, ठीक है। इसे बाइकाप्सिड बोल देते हैं। तो ये टोटल 8 होते हैं, 4 अपर में होंगे, 4 लोअर में होते हैं, ठीक है, 4 अपर में होंगे, 4 कहाँ होंगे, लोअर में। ये कितने होंगे, ये कैनाइन के जस्ट पास में होते हैं, बगल में होते हैं। ये फ्लैट होते हैं, कैसे होता है, फ्लैट होता है, इनका सरफेस होगा, इनका जो सरफेस होगा कैसा होगा, फ्लैट होता है, ठीक है। फंक्शन की बात की जाए, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में सहायता करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। फिर अगर बात की जाए तो ये टेम्परेरी जो मिल्क टीथ होता है उसमें प्रेमोलर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा, इसके बाद दूसरा आता है मोलर आता है, कौन सा आता है बच्चों, मोलर। तो मोलर की बात कर लेते हैं। मोलर कितने होते हैं, 12 होते हैं, 6 अपर में होते हैं, 6 कहाँ होते हैं, लोअर में होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन की बात की जाए, बैक मोल जो सबसे पिछले वाले जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं, लार्ज ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, बाइटिंग सरफेस होता है इनका, मल्टीपल कैप्स लगे रहते हैं। इनका काम क्या होता है, हैवी ड्यूटी होता है, मतलब ग्राइंडिंग करना, क्या करना, ग्राइंडिंग करना, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा।